हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। तो मैं पहले की बात है। राजा मोरध्वज था, बहुत ही दानी था। और भगवान बोले कि भाई राजा मोरध्वज की परीक्षा ली जाए। सभी यूँ कहते हैं कि राजा मोरध्वज बहुत बड़ा दानी है। तो देखते हैं वो सच में ही है या सब ऐसे कहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपना भेष बदल कर और शेर ले लिया। तो चल दिए, गए तो राजा का दरबार लग रहा था। दरबार में जाके बोले अलग निरंजन। तो वहाँ से मंत्री आया, राजा ने भेज दिया, बोलो देखो भाई कौन है और भिक्षा देखाओ। इच्छा अनुसार जो भी वो मांगे वो ही भिक्षा देना, जितना भी कहे वो। तो मंत्री आया, बोलो महाराज बताइए आपको क्या चाहिए। तो बोले कि भाई राजा को भेजो, हमें आपसे भिक्षा नहीं लेने, राजा से भिक्षा लेनी है, तो आप राजा को भेजो। बोले ठीक है। मंत्री चला गया, जाके बोले महाराज वो तो आपको ही बुला रहे हैं, दोनों दो महात्मा खड़े हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि राजा को बुलाओ, राजा ही भिक्षा देंगे, हम आपके हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। बोले ठीक है मैं जाता हूँ। राजा सिंहासन छोड़ के और गया। तो जाके बोले संत महात्मा आपको प्रणाम, बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोले भाई हमें आपसे नई एक भिक्षा चाहिए, अगर आप दे सको तो बताना, मना करो तो पहले ही कर देना, बाद में मत करना। बोले ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप एक बार बताओ तो सही आपको क्या चाहिए। बोलो जो हमें चाहिए ना वो आप सोच समझ कर हाँ करेंगे। बोले ठीक है महाराज आप बताओ, जो आप कहोगे मैं वो दान आपको देने के लिए तैयार हूँ। बोला ठीक है। तो बोला एक काम करो, रानी को बुलाओ अंदर से। बोले महाराज मैं मना नहीं करूँगा, मैंने कह दिया है कि जो आप कहोगे वो मैं दूंगा। बोले नहीं पहले रानी को बुलाओ, हमें आपके पुत्र का दान चाहिए। बोले पुत्र का दान? बोले हाँ। तो बोले ठीक है महाराज अब मैं वचनबद्ध हूँ, जैसा आप कहो वैसा ही। बोले तो एक बार रानी को बुला लो और पुत्र का दान चाहिए, और हमारे पास शेर है हमारे साथ, तो शेर ना आपके पुत्र का भोजन करेगा। ठीक है महाराज जैसे आपकी इच्छा। रानी को बुला लिया। तो महाराज बोले पहले उसकी माँ से पूछो, वो उसकी महतारी है, आधा हक बेटे पर है, वो पैदा करने वाली है। तुम दोनों सलाह मिलाओ, दो संती खड़े दरबार में, तुम दोनों सलाह मिलाओ, संती खड़े दरबार में। तो रानी बोली, वो महात्मा बोले कि बताओ रानी तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले महाराज जो महात्मा जो महाराज ने कह दिया वो सब सर आँखों पे, अब मैं मना थोड़ी ना करूँगी। तो बोले चलो ठीक है तुम तैयार हो तो एक काम करो, दोनों बैठ के और आरा दे दिया हाथ में, तुम दोनों अपने पुत्र को खुद ही भाई चीरो और ये शेर का भोजन तैयार करो, हमारा शेर बहुत भूखा है। बोले ठीक है। दोनों बैठ गए, राजा रानी चीरने लग गए। तो जैसे ही वो चीर रहे थे तो भाई माँ थी, माँ से तो नहीं रुका जाता, बाप भी नहीं रुक सकता और माँ तो बिल्कुल ही नहीं रुक सकती बेटे को अपने हाथ से ऐसा किया तो राजा रानी चीरन बैठे, शीश कवर का चीर रहे, खूना की जब नदी बही तो आँख्या के नीर बरया, तुम दोनों सलाह मिलाओ, दो संत खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना, दो संत खड़े दरबार में। बोला भाई तुम पहले ही देख लो, अब सोच समझ लो। बोला नहीं ठीक है। तो दे दिया शेर को भोजन, और शेर ने आधा अंग तो खा लिया, आधा नहीं खाया। तो बोले महाराज ये क्या हुआ, हमारे से कोई गलती हुई क्या। तो महाराज बोले कि आधा अंग शेर ने खाया, आधा अंग बेकार गया, इस भोजन को हम नहीं खाते, इसमें केवल विष भरा, तुम्हें आनंद का नहीं ठिकाना, दो संत खड़े दरबार में।
तो बोला तुम इस भोजन को वापस ले जाओ, और भाई इस भोजन को हमारा शेर नहीं खाएगा, इसमें तो वो चीरते हुए और रानी की आँख में पानी आ गया, तो शेर तो नहीं खाएगा। बोले महाराज ये क्या हुआ, हमारा बेटा भी भाई हमारे हाथों से गया और इसकी तो दुर्गति होगी, शेर भोजन भी नहीं खा रहा, तो ये तो हम पाप के भागी बन गए। बोले कोई बात नहीं भाई, तुम ऐसा करो, रानी से बोले तुम जाओ अपने महल में और आराम करो, विश्राम करो, और तुम अपना दरबार संभालो। राजा से बोले। राजा तो मुँह लटका के जाके दरबार में बैठ गया, और रानी जैसे ऊपर गई तो देखने लगी तो फिल्म फिलहाल खेल रहा है। जब दौड़ के आई रानी, बोले महाराज महाराज महाराज। बोले हाँ क्या हुआ रानी, क्या हुआ। बोले महाराज ऊपर तो अपना बेटा तो खेल रहे हैं फिल्म पे, वहाँ पे कमरे में। तो बोले हैं ये क्या हुआ। तो राजा दौड़ता हुआ देख के आया, देख के गया तो भाई सच में लाल तो वहाँ पे खेल रहा था। ये तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा लेने आए थे, कोई सच में ही उनका लाल थोड़ी ना नहीं चीरा था और भोजन किया था। तो राजा दौड़ के दरबार से बाहर गया, जब तक संत महात्मा खड़े थे। बोले भाई ठीक है देख लेते हैं। तो वहाँ खड़े थे, तो जाके और राजा महात्मा के पैरों में गिर गया। महाराज ये क्या हुआ, हमने अपने हाथों से अपने बेटे को आरे से चीरा है, और अब रानी ने देखा है, मैंने देखा है, बच्चा तो हमारे ऊपर खेल रहा है पलंग पे। तो बोल भगवान अपने असली रूप में आ गए और बोले मोरध्वज हम तो तेरी परीक्षा लेने आए थे, हम सच में ही तेरे लाल एक लाल है, और हम उसको ही एक बेटे को थोड़ी ना शेर के सामने डालेंगे, उसका भोजन थोड़ी ना बनाएंगे शेर का। तो ये तो हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। तो भाई ये कहानी देख लो आप, आपको पसंद आई हो तो बताना कैसी लगी, और कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़।